बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज बात करने के लिए बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी खबरें ऐसी हैं जिस पर डिस्कस किया जा सकता है और कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम तमाम मंजरनामे का इहाता कर लें। कल पेंडोरा पेपर्स का बॉक्स खुला जिसके अंदर से बहुत से नाम निकले। 117 ममालिक के अफराद के नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें बहुत से सरबराहान मुमलिकत जो मौजूदा हैं और कुछ साबिक हैं उनके नाम सामने आए। पाकिस्तान की 700 के करीब शख्सियात हैं जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल थे, जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई, हुकूमत की आंखों में धूल झांकने की कोशिश की। बहुत से लोगों की वजाहतें भी सामने आ चुकी हैं। बैंकार हैं, सियासतदान हैं, वज़रा हैं, अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, साबिक जर्नैल हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं ये हुकूमत की आंखों में धूल झांकते रहे या फिर इन्होंने अपने जो असासे शो करवा रखे थे वही असल हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। तो पूरे मंजरनामे का इहाता करने के लिए रुख करेंगे राना साहब की तरफ। राना साहब, पेंडोरा पेपर्स का बॉक्स खोला और जिस तरह का हंगामा पाकिस्तानी सियासत में पैनामा लीक्स के बाद बर्पा हुआ था वो अब देखने में नहीं आ रहा, लेकिन चहमगोइयां तो हैं, बातें हैं। वजीर आजम इमरान खान का फैसला किस हद तक दुरुस्त समझते हैं पेंडोरा पेपर्स को लेकर और अपोजिशन की तनकीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, इस पेंडोरा बॉक्स में कोई एक चीज़ मुझे नई दिखा दे। जो चंद एक चीज़ें नई हैं शायद वो डिस्कस ही नहीं हो रही। फैसल वाडा के मतलब पहले से चल रहा था, अब्दुल अलीम खान के मतलब पहले से चल रहा था, खुसरो बख्तियार की फैमिली के मतलब पहले से चल रहा था, और चंद एक जो नाम आए हैं वो पॉलिटिकल। शर्जील मेमन के मतलब तो यहाँ तक पता था कि उसके घर से कितनी पेमेंट मिली थी, नकद कितने पैसे मिले थे उसके कार खास के घर से, सॉरी उसके बाकी लोगों से, ये सारी चीज़ें चल रही थी। असल मामला ये था कि जिस पे मुस्लिम लीग नून बहुत वर्क कर रही थी, बहुत काम कर रही थी। मैं आपको ये बिल्कुल कहेंगे तो मैं आज प्रोग्राम में आपको चैलेंज से कहता हूँ, ये जो मैंने चंद दिन पहले कहा था ना, कुछ सहाफ़ियों से बातचीत हुई है मियां नवाज शरीफ की, तो मैं अब भी ये कह रहा हूँ, इस बात पे मैं स्टैंड ले रहा हूँ। उन सहाफ़ियों ने इस हवाले से कहा था, मियाँ साहब ये आन लेने दें पेंडोरा बॉक्स, तो उसके बाद आप देखिएगा होता क्या, इमरान खान भी जाएगा और बहुत से लोग जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल, और इस पर इतना वर्क हुआ। आपको पता है कि कल सोशल मीडिया देखे ना, इसके आने से पहले सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक सोशल मीडिया किसका था? मुस्लिम लीग नून का था। उसके बाद बाकी सारे सोशल मीडिया आते थे। यार सर, एक बात तो आप माने, आज मैं सुन रहा था मरियम औरंगज़ेब साहबा की बात कि खान साहब फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करवाएं, बाकी लोग भी कह रहे थे। तो मुझे एक बात तो बताएं, ये बात उस वक्त क्यों नहीं कही जब पहले पनामा आया था? तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने क्यों नहीं कही कि इसकी इंक्वायरी कराएं? उस वक्त किसी ने नहीं कही थी। वो इंक्वायरी किस तरीके से हुई थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वज़ीर आज़म को एक क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने फौरी तौर पर इसका रिस्पॉन्स दिया, और सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उनका नाम नहीं है। सारे लोग चीख रहे थे उनका नाम आ रहा, उनका नाम नहीं है। उसके बाद उनके 3 करीबी और साथियों का नाम लिया जा रहा था, उनका नाम भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने एक कमीशन भी बना दिया, सेल बना दिया। और मैं आपको ये बताता चलूँ या सर, आज हम अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक कर दें, अगले आने वाले चंद दिनों में जिन वज़रा के, जिन हुकूमती वज़रा के, यासिर साहब मैं ये जो आपको बात बता रहा हूँ, अगर ये असासाजात में से एक चीज़ भी इनमें से ऐसी साबित हो गई कि उन्होंने अपने गोशवारों में या नजायज़ तरीके से ही किया है, तो उसको वजारत से हटा दिया जाएगा। इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान किसी सूरत में भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपने करीबी हलकों को, करीबी दोस्तों को वाज़े तौर पे कह दिया। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, अगले 48 से 72 घंटे या एक हफ्ता ले लें ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें FPR से, इस पे दीगर जगहों से ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। हाँ, अगर आप ये कहें कि फ़लाने के बेटे ने अपनी कंपनी बनाई है तो उसकी सज़ा उसको दे दें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे भी हुक्मरान गुजरे हैं, हुक्मरान थे जो कह रहे थे हमारे तो बेटों के कारोबार से हमारा तल्लक ही नहीं है, हमारे तो बेटे रहते बैरून मुल्क हैं, हमें उससे क्या। कुछ तो कहते थे इस पाकिस्तान में भी उनके कारोबार से तल्लक ही नहीं है। तो ये फ़ैसला हो गया यासिर साहब, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं
कि अगर कोई ऐसा वज़ीर, देखें आज कमीशन बना है, उसके TOR बनने हैं, TOR बनते ही ये काम शुरू हो जाएगा और ये लंबा काम नहीं होगा। अपने वज़रा के हवाले से, अपने करीबी साथियों के हवाले से वो 5, 6, 7 दिन में फैसला कर देंगे। लेकिन राना साहब बाकी काम तो लंबा है ना, 700 शख्सियात हैं सर। बाकी में देखिए, बाकी पनामा में जो है ना, वो जो अहम शख्सियात थी उन्हीं का आया था। बाकी 450 शख्सियात में थे, किसकी इंक्वायरी हुई थी, कितनी इंक्वायरियाँ हुई थी? नहीं, अब तो PTI का दौर है ना। PTI का दौर है ना। सबसे पहले तो जिन वज़रा पे इल्ज़ाम लग रहा है, जिन सियासी लोगों पे इल्ज़ाम लग रहा है, पहले तो उसकी तरफ आएंगे नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूँ। चलें एक और ख़बर ले लें, मैं एक और ख़बर दे देता हूँ। ये जो 750 नाम आ रहे हैं ना, 700 कुछ नाम हैं, इनमें से 51 नाम वो हैं यासर, ये आज नोट कर लीजिएगा, 51 नाम वो हैं जो बिल वास्ता बिला वास्ता किसी न किसी तरीके से 3 बड़ी सियासी जमातों के स्पॉन्सर थे, उनके इलेक्शन कैंपेन के अखराजात उठाते थे, उनके मुख्तलिफ अहम रहनुमाओं के कारोबार के अंदर उनका बड़ा अमलदार हिस्सा था। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका दे रहा हूँ बात। तो अभी तो हंगामा बर्पा हुआ ही नहीं, अभी तो हंगामा बर्पा होना है, थोड़े दिन इंतजार कर ले। लेकिन बिल्कुल थोड़े दिन, ज्यादा नहीं मैं कह रहा। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हंगामा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जरदारी साहब के सर पे ताज पहना रही है कि जरदारी साहब का नाम ना तो पैनामा लीक्स में, ना विकी लीक्स में, ना पेंडोरा लीक्स। नहीं, जरदारी साहब को क्रेडिट तो दें, उसका उनका किसी जगह नहीं है, लेकिन उनके करीब तरीन साथियों के जहाँ नाम है उनको क्या कहेंगे? उनके हवाले से मैंने जो कहा आपको कि 50, 51, 52, 53 इतने नाम हैं। अगर वो नाम सामने आ गए और उन नामों में ऐसे नाम आ गए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े लैंड माफिया से तल्लक रखते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनके प्राइवेट जहाज़ों में, जिनके ज़ाती अखराजात पे, जिनकी इन्वेस्टमेंट से बहुत से लोग घरों में रह रहे हैं, जो इन पे इन्वेस्टमेंट करते थे सियासतदानों पे, फिर उस पर क्या कहेंगे? फिर उस पर क्या कहेंगे? देखें, अलीम खान क्लियर है, उसने क्लियर कर दिया अपना, आपके मेरा पहले दिन से है। मोनसलाई ने भी क्लियर कर दिया, वजीर खजाना ने भी कर दिया। आज से पहले कभी किसी ने ये बयान दिए थे? लेकिन ये तो वजाहतें हैं। वो तो अब फरूख हबीब साहब भी ये कह रहे थे कि वजाहतें सामने आई हैं, लेकिन बज़ाहिर वो वजाहतें, मैं कह रहा हूं आपको, एक हफ्ते में दूध का दूध पानी का पानी, ये आज फैसला हो गया है। ये एक हफ्ते से ज्यादा आगे नहीं जाएगा। मैंने तो कहा 72 घंटों में उन्होंने मांग लिया। चले राना साहब, फर्ज कर लें अगर 3 वज़रा या 3 हुकूमती रहनुमा इसकी जद में आ जाते हैं, फारिग हो जाएंगे। नुकसान PTI को कितना होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। वजीर आजम का कद बढ़ जाएगा, वजीर आजम का कद बढ़ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं, वजीर आजम का कद बढ़ जाएगा। क्या आज किसी गली, मोहल्ले, चौक, चौराहे, दुकान, बाजार, कारखाना, मार्केट, कोई ऐसी जगह है जहां पे ये डिस्कस नहीं हो रहा? कोई एक ऐसा TV चैनल है जिस पे ये डिस्कस नहीं हो रहा? तो मुझे बताएं, जब ये हो गया कि जनाब ये 3 लोग जो हैं ये वाकई इसमें हैं और उन्हें कहा जाए कि जनाब आप वजारतों से हट जाएं, अब आपकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी के बाद अगर तीनों में से 3 दुरुस्त आ जाते हैं तो हीरो होंगे, नहीं आएंगे तो वज़ीर आज़म हीरो हैं। वो कहेंगे जी PTI ने सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया, फिर अपोजिशन की तरफ जाएगी। दोनों सूरतों में आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फायदा है, फिर अपोजिशन की तरफ जाएगी। फिर ये शोर मचता है कि जनाब हमारे खिलाफ गलत तहकीकात हो रही है, हमारे खिलाफ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। फिर PTI फायदे में रहेगी, हुकूमत फायदे में रहेगी, और नुकसान अपोजिशन जमातों का होगा। चले अभी फिर डिस्कस कर लेते हैं अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली क्या होगी इसमें। देखें, अपोजिशन जमातें पूरी हिकमत अमली तैयार कर चुकी हैं। मैं आपको ये बता दूं, एक तो उनको मायूसी होगी सबसे बड़ी। आपको पता है कि 2 दिन पहले ये फाइनल हो, जिस दिन ये चला कि ज़मान पार्क वाले घर का शोर चला, तो बाकायदा अपोजिशन जमातों के 2 रहनुमाओं ने उस शख्स के हवाले से सोशल मीडिया, फेसबुक, उसका अकाउंट, उसकी फैमिली, उसके दूर दूर तक छानबीन करने के लिए 2 कंपनियों को ठेका दिया। 2 ठेके का मतलब 2 कंपनियों को ड्यूटी लगाई बैरून मुल्क पाकिस्तान में कि इसका किसी ना किसी तरीके से वज़ीर आज़म की फैमिली या करीबी शख्स से राब्ता तल्लक जोड़ दें। मतलब ये सारी चीज़ें जो है किया गया ना कि किसी तरह कोई किसी ना किसी शख्स का इमरान खान से पूरा जोर लगाया गया कि खान साहब के साथ जुड़ा। अब खान साहब के साथ नहीं जुड़ा। अब उनकी सारा ही नज़र है कि जो खान साहब के वज़ीर हैं, अब इनके मतलब क्या किया जाए। उनका टारगेट वज़ीर तो थे नहीं, टारगेट था वज़ीर आज़म, वो ख़त्म हो गया। अब वज़रा के मतलब वो देख रहे हैं कि चंद दिन नहीं होगा तो एक पटिशन दायर हो जाएगी। सही,
एक पिटीशन दायर हो जाएगी जिसके लिए आज से कानूनी जो उनके रहनुमा हैं या जो कानूनी उनकी टीम है वो उस पर काम शुरू कर रही है। वो पिटीशन होगी जनाब, इस पूरे केस का जो है फौरी तौर पर सुने और जितने वज़रा है जब तक जिनके नाम है इसमें ये कहा जाएगा उनको उस वक्त तक बिल्कुल उनके ओहदों से फारग किया जाए। सही। और उसके बाद ये किया जाए। अच्छा, इसमें एक और है, अगर इसमें कोई आ गया, हुकूमत ने तो कार्रवाई करनी सो करनी है, ये भी फैसला अपोजिशन की तरफ से हो गया कि 62-63 की जो कार्रवाई होती है असर की कि ये ईमानदार नहीं है, सादिक अमीन नहीं है, उस पर भी पिटीशन होगी। दिया इस सिलसिले में आज एक मीटिंग लाहौर में हो चुकी है और एक मीटिंग कल जब मरियम साहिबा कल गालबन जा रही हैं इस्लामाबाद, उस वक्त भी एक मीटिंग होगी। यानी दोनों तरफ कानूनी टीम से मुशावरत जारी है। हुकूमत TOR तय करने के लिए मुशावरत कर रही है कि तहकीकाती कमीशन किस तरीके से काम करेगा, और अपोजिशन कानूनी टीम से इसलिए मुशावरत कर रही है कि हुकूमत को दबाव में किस तरीके से लाया जा सकता है कानूनी सतह पर। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वैक्सीन के हवाले से। पाकिस्तान में ऐसी वैक्सीन भी मौजूद है जो लगती है लेकिन महसूस नहीं होती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद हैं। उन्हें पहली वैक्सीन की डोज जो लगाई गई वो लाहौर में लगाई गई थी, लेकिन वो किसकी जानिब से लगाई गई, वो कौन से अफराद उसमें मुलव्वस थे, वो पकड़े गए। फिर दूसरी डोज उन्हें नारोवाल में लगाई गई, पहला मैसेज मौसूल हुआ तो वो भी लोग पकड़े गए। अब एक और जगह बहावलपुर का इलाका है खैरपुर टामे वाली, वहां पर भी नवाज शरीफ साहब को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। तो ये 3 बार उन्हें डोज लग चुकी है। इनके पीछे अनासिर कौन से हैं जो अभी तक बेनकाब नहीं हो रहे? कौन सा नेटवर्क है जो हर जगह नवाज शरीफ साहब को डोज लगाने पर बज़िद है? कौन सी उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं कि वो डोज के बगैर वो पाबंदियां हटाई नहीं जा सकती? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ये आए दिन हर 3-4 दिन बाद नवाज शरीफ साहब को डोज लगने का मामला असल में है क्या? यार एक चीज़ गौर करें, सिर्फ एक चीज़ गौर करें, ये जाली तरीके से वैक्सीनेशन का ये अंदराज करवाना, ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के नाम से क्यों हो रहा है? ये किसी और के नाम से क्यों नहीं होता? एक ही जगह पर बार बार, पहले लाहौर में, नारोवाल, आप बहावलपुर के एक इलाके में आप बता रहे हैं 3 जगह पे हो गया, एक दिन के बाद दूसरी जगह पे होता है, दोपहर में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा होता है, शाम में फिर हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। अगर हमारे अदारे, मैं फिर कहूँगा, मैं अंदर की बात बता ही देता हूँ, अगर हमारे अदारे लाहौर और ख्वाजा सईद अस्पताल में होने वाले वाक़ये की इंक्वायरी मुकम्मल कर लेते और उस शख्स तक पहुँच जाते, मैंने तो नवीद की वो वायरस के साथ तस्वीर भी रख दी थी, मैंने तो मुस्लिम लीग नून के लोगों के तल्लक भी बता दिए थे, लेकिन मैंने तो ये भी बता दिया था कि आप भी अस्पताल के अंदर कौन कौन है। भाई उस वाक़े से नज़र, लाहौर के वाक़े से बहुत से लोगों को बचाने के लिए, या सर बहुत से लोगों को बचाने के लिए नारोवाल का वाक़या किया गया। आपको पता है नारोवाल में जो नासर है, जिसका IT इस्तेमाल हुआ है, जिसके कंप्यूटर से सारा कुछ किया है, वो वैक्सीनेटर जो डेटा एंट्री वाला, उसने क्या कहा है? मैं आपको बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट तो नहीं अनाउंस कर रही, उसने कहा जी मैंने तो किया ही नहीं है। हाँ, उसने कहा जी मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया। उसने कहा जी ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल पकड़ लें, ये मेरी फलां चीज़ है, ये पकड़ के चेक कर लें। सर पकड़ के बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो 24 घंटे फाल नहीं है वो। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ है, बैठे हुए हैं कि अगर उसने नहीं किया, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर उसे आगे करो। उसकी क्या कमाल की हमारी इन्वेस्टिगेशन भी है, आप अंदाज़ा लगाएं। नारोवाल में बंदा पकड़ा, FIR दे दी, अंदर कर दिए दोनों बंदे। उसके बाद एक एप्लीकेशन दे दी है FIA को, साइबर क्राइम को, वो भाई गुजरांवाला में देने की बजाय लाहौर में दे दी है। ये तो हमारे सरकारी अफसरान का, भाई नारोवाल को गुजरांवाला लगता है। मैं माजरत चाहता हूँ, एक सवाल ये, हमें तो ये बताया गया था कि उस वाक़े के बाद उनका जो ID कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया, नादरा से वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकती, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही? मैं तो वही कह रहा हूँ कि क्यों नहीं असल शख्स के पास जा रहे? असल शख्स को पहले ही वाक़े के बाद क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या जब ताने बाने, हर मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कह रहा है कि नून लीग की फला लोगों से ताने बाने मिलते हैं, तो किसी का FIR में, साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में किसी जगह नाम आया? जिन लड़कों को पकड़ा है उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आई? तो ये तो छोटे मोटे मोहरे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ सामने आई, उन्होंने कुछ ना कुछ इंकिशाफ किया, क्यों नहीं सामने ला रहे? जब नहीं लाए, जब एक दफ़ा हुआ उसने कहा दूसरी दफ़ा करके देख लो, तीसरी दफ़ा करके देख लो। मेरे पास इतला ये है कि इन तमाम वाक़यात के बाद सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चलता है वो एक सियासी जमात की तरफ से चलता है।
और उसके बाद पाकिस्तान को, आपको पता है इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है? कई ममालिक आपको फिर किसी और जोन में डाल देंगे, आपके सर्टिफिकेट कर देंगे। लोगों के लिए शुगल है या सियासी जमातों के लिए इंतकाम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान। वो कहेंगे आए यहाँ पे बूस्टर डोज लगवाएं, हमारी आंखों के सामने लगवाएं, हम तो तब मानेंगे। नहीं, फिर बिल्कुल ये होने जा रहा है। खुदा न खास्ता अगर इन्होंने एक्शन ना लिया, मैं फिर कह रहा हूं कि पहले को पकड़ लेते, दूसरा ये वाकया न होता, तीसरा न होता, फिर हमारी नादरा कहां खड़ी है? उसके नारोवाल के वाकये के बाद क्या ये हो नहीं सकता था कि यश नादिका जो है ऐड ही नहीं किया जा सकता? किया उन्होंने, किया, उसके बाद भी हुआ। यही तो एक सवाल है। मतलब है फिर कौन कहां पे किसके साथ मिला हुआ है? तीनों हल्के जरा गौर करें आप, तीनों जगह जहां पर ये वाकये हुए हैं, तीनों हल्के मुस्लिम लीग नून के अफराद के हैं। तीनों जगहों पर मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा जीते हुए हैं। अब आप किस तरफ मुझसे क्या पूछना? ये तो बज़ाहिर वही बात होगी ना, जहां पे हाथ पड़ता है वहीं पे ही काम करवाएंगे ना, और क्या इधर? तीनों जगहों पे मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा जीते हुए हैं। अब आप ये कहें कि बनी गाला के हल्के से वैक्सीनेशन का इंदराज हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं, तो ये फिर सोचना चाहिए ना, ये फिर सोचना चाहिए। मैंने तो आपको अंदर की बात बता दिया है कि उसने मानने से इनकार कर दिया है, इनकार कर दिया उसने। या मैं आपको मुसद्दका बात कह रहा हूं, ये मामला चल रहा है यासर। और मैं आपको ये भी बता दूं, चले एक और ले लें, अगले 2 से 3 दिनों में और मुस्लिम लीग की अहम शख्सियात के नाम से इसी तरह होगा। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, हो सकता है साडाक, हो सकता है कोई और, हो सकता है मियां नवाज शरीफ का एक और हो जाए। यानी वो साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितना मर्जी ये सिस्टम जो है, जिस वक्त चाहे जैसा चाहे उसे फेक हम बना सकते हैं। ये असल मामला ये है, क्योंकि नवाज शरीफ डिस्कस होता है, मियां नवाज साहब डिस्कस होते हैं, तो मियां नवाज साहब का आईडी इस्तेमाल हो जाता है, उसका आईडी कार्ड इस्तेमाल हो जाता है। ये हो नाज़रीन, सोचिए कि जिस मुल्क के अंदर आप दूसरे ममालिक से वैक्सीनेशन की डोज मंगवा रहे हैं और करोड़ों रुपए अदा किए जा रहे हैं, अरबों की लागत इस पे आ चुकी है, कई ममालिक को आपने अभी अदायगी करनी है, आप मुल्क को कोरोना से पाक करना चाहते हैं, हर शहरी को, वहां पर जाली वैक्सीनेशन कार्ड आप बनवा कर हुकूमत को भी धोखा दे रहे हैं, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उसमें सियासत को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है तो यह बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो सकता है। उसकी तरफ अभी तक किसी की निगाह नहीं गई। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बढ़ेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो गंभीर होती जा रही है। हुक्मरान जमात बीएपी को अपने ही नाराज अराकीन का सामना है, और नाराज अराकीन को मनाने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मुतहर्रिक हुए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जाम कमाल साहब ये कहते हैं कि अपनों के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये खार भी है कि बलूचिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन क्यों है। मैं बतौर पार्टी सदर तो मुस्ताफ़ी हो रहा हूं, लेकिन बतौर पार्टी कारकुन हमेशा बीएपी के लिए खिदमात सरंजाम देता रहूंगा। तो वहां पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और जो 1 साल की मोहलत देने की खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कितनी हकीकत है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने, और साबिक सूबाई वज़ीर खुराक सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सरदार साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। जाम कमाल साहब ये कहते हैं कि पहला दौर यह है कई अशरों के बाद कि जब बलूचिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन है, हमने बेशतर स्कूलों की तामीर नौ की और उसके साथ साथ उन्हें बेहतरी की जानिब गामजन किया, तरक्याती फंड सबसे ज्यादा इस दौरे हुकूमत में दिए जा रहे हैं, तो फिर उनसे एतराज किस बुनियादी नुक्ते पर है? शुक्रिया भाई। ऐसा है कि बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है जाम साहब, एक नामवर शख्सियत हैं, एक इलाके के बड़े हैं, उनके वालिद साहब, उनके दादा, उन्होंने सर्व किया है। लेकिन थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि ये बात हज़म नहीं हो रही है। बात यह है कि अगर तरक्की का आप पहिया कहें या तरक्की का सफ़र कहें, अगर फुटसाल बनाने से या 1 अरब रुपए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हर ज़िले में देने से अगर ये तरक्की है, तो मैं इस तरक्की को नहीं मानता।
क्योंकि जो बलूचिस्तान का दिल है कोयटा, वहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाएं, शायद पिछले दिनों उसमें वायरल भी हुई है कि आईसीयू में कुत्ते फिर रहे थे, और मैं गया, मेरा कोई पेशेंट बीमार था, तो आईसीयू के गैलरियों में लोग सालन बना रहे थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक डिस्प्रिन भी अवेलेबल नहीं है प्रॉपर कोयटा की। बाकी देहातों को तो, हम तो देहाती लोग हैं, टाट के पड़े हुए लोग हैं, ये तो माशाल्लाह अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, अल्लाह इसको बड़ी तरक्की दे। हम तो दुआ करते हैं इसके लिए कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए ताकि पाकिस्तान भी देख ले कि तो अब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 1 अरब का है। मैं ये कहता हूँ कि 33 डिस्ट्रिक्ट में अगर 50 करोड़ के अगर ये एक हॉस्पिटल भी बना देता ना, तो अब हम कबायली निज़ाम में हैं। हमारी ना ख़वातीन वहाँ पे फ़ुटबॉल खेलती हैं, ना स्क्वॉश खेलती हैं, बल्कि हमारे मरीज़ दवाइयों की वजह से और मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से मर रहे हैं, और एजुकेशन वाइज भी यही पोजीशन है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इनका विज़न बहुत ज़बरदस्त किस्म का विज़न है कि यूरोप और अमेरिका की तरह तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह बलूचिस्तान को बनाना चाह रहे थे, जबकि हम तरक्की पजीर मुल्क में हैं। और ख़ासकर बलूचिस्तान जो सदियों से महरूमी का शिकार रहा है, वहाँ पे वो यूरोप और अमेरिका की चीज़ें लाना चाह रहे थे, तो वो लोगों को भी हज़म नहीं हुई, हमें भी हज़म नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आला का जो मनसब होता है या सेक्रेटरीट होता है, वो पब्लिक है, वो डिक्टेटर का नहीं है, वो हर इंसान के लिए खुला होता है। वहाँ पे लोग अपनी शिकायतें लेके जाते। अब सूरत हाल ये थी कि एटीट्यूड की बात मैं करता हूँ कि आम पब्लिक या मोतबरीन या नोटेबल्स को छोड़ के हम मिनिस्टर 4-4, 6-6 घंटे हम बाहर बैठे होते थे। पता लगता था कि जाम साहब दफ्तर के इस कमरे से निकला, उस कमरे से होते हुए घर तशरीफ़ ले गए, और हम अपना मुंह लटका के बाहर निकल आते थे। लोगों को क्या जवाब देते? शेवानी साहब, गुजारिश है कि आप तर्जुमान हैं, लियाकत शवानी साहब, आप सरदार अब्दुर्रहमान नहीं, सरदार साहब से बात करते हैं, शिवानी साहब भी साथ है ना, शिवानी साहब से सब पूछ लेते हैं। मेरी बात लेट मी कंप्लीट। तो गुजारिश ये है कि अब लियाकत शवानी साहब हैं, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो ये तर्जुमान गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बने हुए हैं। मेरा ख्याल है कि मुंतखब नुमाइंदे तर्जुमान होते हैं, चाहे आपने देखा हो पंजाब में फयाजुल हसन है, सिंध में है, इसी तरीके से केपी में है। गैर मुंतखब लोगों का झुरमट, नौरतन आसपास बाबर अकबर बादशाह की तरह वो सूरत हाल थी इसमें इस वक्त। अब सूरत हाल ये है कि 65 का हमारा ऐवान है। मेरा ख्याल है कि देखें, आपका बिल्कुल आपकी जो बात है दुरुस्त है, लेकिन वज़ीर आला वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है, ये उनका आईनी इख्तियार है कि वो रख सकते हैं अपने तर्जमान या जी, मुझे उस पर इतराज़ नहीं है कि वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी आइन ने बहैसियत MPA, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन हमें भी दी हैं। और आपका पॉइंट आ गया, ज़रा लियाकत शवानी साहब से पूछ लेते हैं। सरदार साहब, आपके पास दोबारा आते हैं। जी लियाकत शवानी साहब, जो बातें, जो इल्ज़ामात, जो इतराज़ात सरदार अब्दुर्रहमान साहब ने लगाए हैं, क्या कहेंगे? जी राना साहब, बहुत शुक्रिया। सरदार अब्दुर्रहमान केतरान साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे मोअज़्ज़िज़ हैं, और गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे कैबिनेट के बड़े एक फ़ाल मिनिस्टर के तौर पे उनकी बेहतर कारकर्दगी भी रही है। अपने डिपार्टमेंट फूड के हवाले से उनके रिफॉर्म भी बड़े काबिल कदर हैं। और ओवरऑल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब और उनकी कैबिनेट गवर्नमेंट का जो विजन है उसका जो है सरदार साहब इस्तदार रहे हैं। और आज बलूचिस्तान में इतनी जो बेहतरी आई है, ये एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट के तौर पे जाम कमाल साहब ने इसको लीड किया है, और जो उनका कैबिनेट है उनके एफर्ट्स, उसकी एनर्जी, उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं होता। और सरदार साहब जो गुजारिशात फरमा रहे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना गुजारिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स की ज़रूरत है बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे मुल्क में। मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये उतने ही ज़रूरी हैं जितना हेल्थ ज़रूरी है और एजुकेशन। और हेल्थ डिपार्टमेंट में वो कौन सा मेजर है जो नहीं उठाया गया? बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल। लेकिन शाबानी साहब जिक्र कर रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में गया, कोयटा के आईसीयू हॉस्पिटल में, तो वहां पे आईसीयू में कुत्ते फिर रहे थे। जी, ये एक फेक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर जारी हुआ था, मैंने उसका ट्विटर पे भी बता दिया था। MS साहब का भी मैंने बता दिया था, MS के साथ कॉल, और वो कोयटा के अलावा
केस में भी इस तरह का तस्वीर वायरल, आपको पता है फेक न्यूज आते जाते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमने पहले कैंसर हॉस्पिटल इसी गवर्नमेंट ने शुरू किया, वरना बलूचिस्तान के पेशेंट जो कैंसर के वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जाते थे, अब वो नहीं जाएंगे। फिर हमें पता चला कि जो कैंसर से मुतासरा बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनके लिए हमने पीड्स ऑन्कोलॉजी का अलग ब्लॉक शुरू किया। हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सुने, 11 DHQ हॉस्पिटल वो हमने टीचिंग में अपग्रेड किए। कोविड का इतना बड़ा क्राइसिस बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरह उसको हमने टेकल किया, वो हिस्टोरिकल हिस्ट्री आपके सामने है। PMC हॉस्पिटल में 80 बेडेड कार्डिक वार्ड हमने स्टैब्लिश किया, और कार्डिक एक हॉस्पिटल कोयटा में 70% उस पर काम जो है मुकम्मल हो चुका है। 40 बेडेड ICU इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये आपने बड़ा काम किया जो आप गिना रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आपके मुज़ाकरात, नाराज दोस्तों को मनाना, ये सब मुकम्मल हो चुका? 15 दिन कल मुकम्मल हो जाने हैं, जिसकी एक अल्टीमेटम दिया गया था, कल या परसों में मुकम्मल हो जाने हैं। उसके बाद नाराज़ अरकान जो है वो अपनी तरफ आप खुल के सामने आएंगे। क्या ये मामला तय हो गए या आप अदम एतमाद की तहरीक का सामना करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं तो अदना सा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। सरदार साहब ने कह भी दिया कि नॉन इलेक्टेड, थोड़ा वजाहत करता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट की जो तर्जुमान है मुर्तजा वहाब साहब, वो भी इलेक्टेड नहीं है, और मुर्तजा वहाब साहब बैक वक्त इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान भी हैं। चीफ मिनिस्टर का एडवाइजरी ये पोर्टफोलियो भी उनको दिया गया है, 3 महकमे भी उनको दिए गए हैं, और प्लस इस पे बात हो चुकी है कि वजीर आला का अपना इस्तेहकाक होता है, वजीर आला अपना इस्तेहकाक ले जा रहा है। गुजारिश ये, मेरे पास तो ऐसा कोई न इख्तियार है, मैं तो सिर्फ सिंपली जो है तर्जुमान, न कोई डिपार्टमेंट साथ हैं, सरदार साहब लोगों का खिदमतगार हूँ। इनके मिनिस्ट्री के हवाले से या किसी भी मिनिस्ट्री के हवाले से जब कोई ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दे दें, क्या मामला तय हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखें राना साहब, चेयरमैन सादिक संजरानी साहब, वो हमारे सीनियर हैं, हमारे मोहतरम हैं, वो लीड कर रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन कमेटी को, उसके सरबराह हैं, और उनके साथ जो है सेनेटर MNAs की कमेटी है। उसके अलावा हमारे जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं वो वक्तन फवक्तन जो है, जो हमारे नाराज दोस्त हैं, उनके साथ इंगेज होते रहे। और परसों रात से चीफ मिनिस्टर साहब खुद वो एक हमारे जो MPA मिनिस्टर हैं उनके घर जाके उनको मनाने की कोशिश करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी मच होपफुल, इंशाल्लाह ये पास्ट में भी, गुज़िश्ता 3 साल में ये पहली दफा नहीं है राना साहब, पहले भी हमारे मिनिस्टर साहबान भी इस तरह के नाराजगी का इजहार करते रहे, लेकिन उनको हमने इंगेज किया, उनके इश्यूज एड्रेस किए और वो मामला हल हो गए। अब भी हम बहुत ज्यादा होपफुल हैं। सही, आप होपफुल हैं। कैथरान साहब क्या कहते हैं? लियाकत शहवानी साहब तो काफी पुरुमीद है कि आप लोग मान जाएंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी सदर के खिलाफ ही जो रहनुमा है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हों और वो वज़ीर आला भी हों, तो वो उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होते होते अपोजिशन के साथ मिल जाएं। तो शहवानी साहब तो पुरुमीद हैं कि इस वक्त सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब अगर महाज पे निकले हुए हैं तो वो महाज को सर भी कर लेंगे। नहीं, गुजारिश ये है, शहवानी साहब का बहुत मुझे एहतराम है, ये यहाँ के कबायली हैं, मैं इनका बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि मेरे और उसमें बहुत फ़र्क है। वो अनइलेक्टेड या उसको जो भी नाम दें, हमारी ज़िंदगी में 63 साल मेरी उम्र है और इसी पार्लियामेंट में मैंने अपनी ज़िंदगी इसी सियासत में गुजार दी। मुझसे जाम साहब भी जूनियर हैं, आपके चेयरमैन सेनेट भी जूनियर हैं। अर्ज़ ये है कि एक कभी भी ये अटेम्प्ट नहीं हुई जाम साहब पर, हमने उसको समझाने की कोशिश की। डे 1 से मैं बहुत करीब था उसके, मैंने बार बार उसको बहुत सारे मशवरे दिए। शायद उनके जहन में मेरे, क्योंकि मैं एक टाट का पड़ा हुआ बंदा हूँ और एक गरीब से इलाके से हूँ, तो वो बहुत अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़े हैं, कराची के टॉप क्लास के जो है ना वो इंस्टीट्यूशन में उनकी ग्रोथ हुई है। तो गुजारिश ये है कि तजर्बा अपनी जगह पे है, तालीम अपनी जगह पे है। मैं आपको मुख्तसर ये बताऊं कि जाम साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, 100% अक्सरियत खो चुके हैं। हमारा 15 आदमियों का ग्रुप 24 की 25 की अपोजिशन है, वो अलग हो चुकी है। उनके साथ जो हुआ, उनके ऊपर गाड़ी बख्तरबंद चढ़ाई गई, आज भी उनके घुटने टूटे हुए हैं, उनके हाथ टूटे हुए हैं, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं 24-25 आदमी। हम 14-15 आदमियों का जो ग्रुप बना है, ये
अब जाम साहब के साथ नहीं है, लिहाजा अखलाकन मैंने अर्ज़ की थी, मेरे घर पे तशरीफ़ लाए, मैं कराची से आया तो 15 मिनट के बाद जाम साहब तशरीफ़ ले आए। ये उसका घर है, मैं उनके लिए बेइंतहा कबायली तौर पे एहतराम रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक सियासी सूरत हाल का सवाल है, वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, बिल्कुल ही मिनॉरिटी में चले गए हैं। तो मेरा उनको ये मशवरा होगा, लियाकत शाहवानी साहब तो मतलब एक स्पोक्समैन की हैसियत थे, ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना वो कोई किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो मैं जाम साहब को आपके चैनल के थ्रू ये मशवरा दूंगा कि देखें, वो बहुत कदावर शख्सियत है, वाली रियासत हैं, उनके बाप दादा वाली परदादा वाली रियासत है। आप ये बताएं, क्या मेरी अर्ज सुन लें, उनको चिपटा, क्या आपकी नाराजगी खत्म होने के इम्कानात हैं या अदम एतमाद की? अगर वो नहीं मानते, अगर वो आपका मशवरा जो आप दे रहे हैं नहीं मानते, तो फिर क्या आप अदम एतमाद में जाएंगे? जी बिल्कुल। हम देखें, जब वो मिनॉरिटी में आ गया ना, तो वहाँ पे रास्ते बंद हो गए। अब वो कितने पर है ये मैं काउंट करके नहीं इस वक्त बोलना चाहता, क्योंकि काफ़ी साथी उनके जो है ना हमारे साथ राब्ते में हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि अगर वो कंटिन्यू भी करते हैं ना, तो ना वो कानून साजी असम्बली में कर सकते हैं, ना कोरम पूरा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मिनॉरिटी में चले गए हैं। तो बेहतर उनके लिए मेरा ये मशवरा है। और हम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुके हैं, ये 14-15 साथी, यानी आप हर आपको इस हद तक पुरज़्म है कि कहीं किसी तरीके से भी उनका सरबराह रहना और वाली रियासत रहना मुमकिन नहीं है, यानी आप उसे मुमकिन रहने नहीं देंगे। शाहवानी साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या खता हो गई कि देरीना साथी जो है, कैबिनेट के मेंबरान जो है, ऑपोजिशन को छोड़िए, ऑपोजिशन तो मुत्तहिद हो के खड़ी हो ही जाती है किसी एक नुक्ते पे, लेकिन देरीना साथी, पार्टी के पुराने कारकुनान और बुजुर्ग सियासतदान, वो मुतनफर हो गए। जी, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए काबिल इफ्तिखार हैं। इसीलिए तो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब खुद एक फर्दन उनके घर जाके उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल कल्चर है, हमारे वैल्यूज हैं, जिस पे हम गामजन हैं। और रही बात मेजॉरिटी मिनॉरिटी, इनके मुतालबात क्या है जिस पे वो नहीं मान रहे? राना साहब सुन ले, इनके मुतालबात क्या है बलूचिस्तान में? जी सुन ले, बलूचिस्तान में इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो 41 मेंबरान पे मुश्तमिल है। सरदार साहब जो फरमा रहे हैं कि उनके पास 12 या 15 लोग हैं, अगेन अगर इस बात को हम दुरुस्त भी मान लेते हैं, सरदार साहब कह रहे हैं, मैं उनके एहतराम में इसको चले दुरुस्त भी मान लेता हूं, तो 41 से 15 अगर आप माइनस कर ले, अगेन 26 जो है वो जाम कमाल साहब के साथ हैं। तो मेजॉरिटी तो जाम कमाल साहब के साथ हुआ। और डेमोक्रेसी में यही होता है कि मिनॉरिटी या दोस्त जब नाराज होते हैं, अपने रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, उसके बाद हम ये आप मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, ये तो सीधा पैगाम दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद ले आए अगर आपके पास अक्सरियत है तो। नहीं, मुझसे कह रहे हैं राना साहब। जी, मैं आपसे बात मुखातिब हूँ। देखिए, तहरीक अदम एतमाद हमारे दोस्तों ने नहीं लाया, किसी एक एमपीए का भी उस पर साइन नहीं है। वो अपोजिशन जो पीडीएम की है, वो उन्होंने करारदाद जमा कराई है और उन्होंने ही अपने नंबर पूरे करने हैं। हमने अपोजिशन को पहले ही बता दिया कि उनके पास नंबर नहीं है, वो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो दोस्त हैं, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए कोई भी अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं करेगी। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारे सीनियर दोस्त हैं और ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो पीडीएम की करारदाद है उसको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीडीएम को सपोर्ट नहीं करेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया है। अवामी नेशनल पार्टी जाम कमाल साहब के साथ है, वो पीडीएम को सपोर्ट नहीं करेगी। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जाम कमाल साहब के साथ है, वो जाम साहब को सपोर्ट करेंगे। वो पीडीएम के अदम एतमाद चलें ये 2 दिन में सारा कुछ सामने आ जाएगा। उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। साहब बिल्कुल दोबारा आपकी तरफ आते हैं। अब सरदार साहब, शाहवानी साहब की आपने बात सुन ली, वो बड़े पूरा उम्मीद है। चले मान लें आप अदम एतमाद ले आए, आपकी अदम एतमाद कामयाब हो गई, मान लें वजीर आला कौन होगा? आपका मुतवक्को वजीर आला कौन है?
जी ऐसा है, गुजारिश है कि मैं एक पहले इनके जवाब दे दूं कि ये खुद मान रहे हैं कि हम अक़लियत में चले गए हैं। 41 के 15 आदमी निकाल दें, 26 पे पहुंच गए, हम मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। बाकी जो साथियों ने रब्ता किया हुआ है हमारे बाप पार्टी के या किसी और पार्टी से, वो हम इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करते। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 33 चाहिए, 65 के ऐवान में 33 चाहिए। इत्माद, कल कोई भी डिमांड कर सकता है कि जी आप इत्माद का वोट लें, तो कहाँ से लाएगा? 15 आदमी टूट चुके हैं, इससे अलग हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने वो फिगर कोट किया, मैंने आपके एहतराम में कह दिया, मैंने ये नहीं कहा कि आपके साथ इतने ही। जी जी हमारे साथ हैं, मैं चैलेंज पे कहता हूं, इस वक्त भी हम मेरे सारे दोस्त लान में बैठे हुए हैं, हम इकट्ठा खाना खा रहे हैं। दूसरी गुजारिश करूं कि जनाब ये फरमा रहे, आपने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। हम बैठेंगे, हम चाह रहे हैं कि जाम साहब रिज़ाइन कर जाएं, बाप पार्टी के 24 मेंबर हैं, और उसके साथ जो भी अलाइज हैं हम सब बैठ के ये पीडीएम को कोट कर रहे हैं। पीडीएम का मसला ही ख़त्म है, पीडीएम को एक तरफ रखें। अब तो बात बाप पार्टी और उसके अलाइज की है, चाहे वो एनपी है, हज़ारा डेमोक्रेट है, या गुआराम साहब है जो जेडब्ल्यूपी का वाहिद मेंबर है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम पार्टी को टूटने नहीं दे रहे। 12 हमारे सेनेटर हैं, 5 हमारे एमएनए हैं, 24 हम एमपी हैं। हम चाहते हैं कि जब जाम साहब पे जाम साहब के नुक्ते पे ही आप अटके हुए हैं कि जाम साहब का माइनस जाम कमाल का जो फॉर्मूला है उसी पे अमल दरामद होना चाहिए। एक शॉर्ट कमेंट शाहवानी साहब, मुझे बिल्कुल जी फरमाइए। सरदार साहब ये कह रहे हैं कि जाम कमाल साहब के हटने से ही तमाम मामलात हल होंगे, उनके रहते हुए तो हो नहीं सकते। देखिए, जाम कमाल साहब एज अ पार्टी प्रेसिडेंट जब दोस्तों ने रिजर्वेशन का इजहार किया तो उन्होंने सदारत छोड़ दिया। और इस वक्त मैं अगेन गुजारिश करूं कि बलूचिस्तान में सिर्फ बाप गवर्नमेंट नहीं रही है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, और कोलिशन जो मेजॉरिटी है वो जाम कमाल साहब के साथ है। और जो फैसला करेगा वो कोलिशन पार्टनर्स करेंगे। और अगेन मैं रिपीट करूं, जो रिजर्वेशंस हैं हमारे दोस्तों के पास में भी रहे हैं, इफ दे आर एग्रीव्ड, हर सतह पे हम अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको मनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों को मनाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह मनाने में कामयाब हो जाएंगे। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि फैसला बाहमी मुशावरत से हो और इस फैसले के दौरान अवाम मुतासिर ना हो। ये सियासत के चक्कर में अवामी मफाद के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसमें कोई खलल ना पड़े। बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब और लियाकत शाहवानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से और नई तकर्री के हवाले से बात करेंगे। अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें चेयरमैन नैब की तौसी के हवाले से जो मुसव्विदा है वो ही तैयार नहीं हुआ, जबकि हुकूमत पहले ये क्लेम कर रही थी कि वो तैयार हो चुका है। अभी जो बात सामने आई कि वो भी 2-3 दिन लग सकते हैं। तो क्या हुकूमत अपोजिशन की तरफ झुकाव दिखाएगी? नए चेयरमैन के तकर्रुर के हवाले से कौन से नाम सामने आए हैं? अपोजिशन से क्या बात की जाएगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, चेयरमैन के हवाले से मुशावरत अब तक क्या हुई है हुकूमत में और अपोजिशन के साथ? देखिए यासर, मेरे पास जो इतला ये है कि अगले 48 घंटों में चेयरमैन नैब के 48 से 72 घंटे मैक्सिमम, 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें, 48 घंटों में चेयरमैन नैब के हवाले से बड़ी खबर सामने आएगी। 48 घंटों में चेयरमैन नैब के हवाले से मैं फिर कह रहा हूँ बड़ी खबर सामने आएगी। दूसरी बात यह है कि एक कानूनी रास्ता देखा जा रहा था कि क्या कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि मौजूदा सरकारी को बड़ा ब्यूरोक्रेट्स जो है उसे चेयरमैन नैब बनाया जाए। सही, अगर कानून में किसी जगह निकलती है तो उमर रसूल साहब का नाम बड़ा सामने आ रहा था। अच्छा, ठीक। उसके बाद एक नाम मुख्तलिफ हलकों के अंदर डिस्कस हो रहा है, आज़म सुलेमान, सही, साबिक चीफ सेक्रेटरी जो नहीं। अच्छा, हुसैन असगर साहब बड़े फेवरेट थे, आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मेरी तलाक शायद इस्तीफ़ा उनका मंजूर ना हो और वो भी उस दौर में फेवरेट तरीन घोड़े में होंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, देखें उन पे तो इंक्वायरी की भी बातें भी चल रही हैं। एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, इस ओहदे पे कोई रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं आ रहा।
आज जो अपोजिशन की तरफ से जो बातें और सुनवाइयाँ जो शोर मचा है ना, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये भी फैसला हो चुका है मेरी ज़राए के मुताबिक कोई रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं आएगा इस वक्त। सही। अच्छा, अब देखा यही जा रहा है कि अपोजिशन अगर मौजूदा चेयरमैन नैब के हवाले से ज़्यादा तशवीश का इजहार करती है जी ये नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या जिसका नाम हुकूमत नए का देती है और अगर उस पर भी अपोजिशन ज़्यादा शोर करती है तो फिर दोबारा लॉटरी जस्टिस जुवैद इकबाल साहब की निकलेगी। हुकूमत अपोजिशन से नाम नहीं मांगे जाएंगे? मांगे जाएंगे जी। मैं आपको ये भी चले कल या परसों में अपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों से बजरिया परवेज़ खटक, असद उमर, सही, असद कैसर, इनके ज़रिए राब्ते शुरू हो जाएंगे, बल्कि मेरे शायद अब तक राब्ते शुरू हो गए। यानी चेयरमैन नैब की तौसीक के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी है उसके हवाले से भी और नए नाम के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के थ्रू ये, हाँ जी, ये राब्ते शुरू हो, बल्कि होंगे क्या, मेरी इतला के मुताबिक तो हो चुके हैं, क्योंकि आखिरी जो मेरे पास इतला थी कि वज़ीर आज़म की मीटिंग के बाद लोग मुतहर्रक हो गए थे, और ये जो मुतहर्रक हुए थे वो बड़े ठीक लोग मुतहर्रक हो गए थे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन से नाम ले लिया जाए। तरीक़ाकार ये हो रहा है कि अगर अपोजिशन उससे इनकार कर देती है और अपोजिशन कहती है ये भी नाम हमें पसंद नहीं, ये भी नाम हमें पसंद नहीं, तो फिर हुकूमत बड़ा खुल के खेलेगी कि भाई जब इनको कोई नाम पसंद ही नहीं, कि इस पे भी इल्ज़ाम कोई नहीं है, इस पे भी कोई नहीं है, इस पे भी कोई नहीं है, तो फिर क्या इनकी मर्ज़ी का कोई ले आए, तो जिसको वो कहेंगे जिनकी मर्ज़ी का नहीं लेके आना, ये मामला होगा। या सर मेरे पास इतला ये है कि अगले 48 घंटों में इसमें हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये 48 घंटों में वजाहत कीजिएगा, 48 घंटों में तौसी के हवाले से बात होगी? दोनों ही बातें होंगी? नहीं, दोनों में से एक, तौसी और नई, इन दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ फाइनल हो जाएगी? एक चीज़ फाइनल हो जाएगी। अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। इस हवाले से हुकूमत भी नहीं चाहती कि कोई ऐसा इशू मज़ीद डेवलप हो कि जिससे कोई हालात किसी और तरफ जाए। क्या आप ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है जिससे तौसी भी रुक सकती है, नए चेयरमैन का तकर्रुर सीधा हो सकता है? दोनों चीज़ें हो सकती, मैंने तो आपसे कहा सीधा हो सकता है, लेकिन अपोजिशन जिन नामों पे हुकूमत बात कर रही है, अपोजिशन किसी सूरत में उन नामों पे तैयार नहीं होगी। बड़ा एक से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं तगड़े, उनके नाम भी आ रहे हैं, एक रिटायर्ड जज का नाम भी आ रहा है सामने, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। एक तो किसी टीवी चैनल ने अनाउंस कर दिया था ना शेख अजमत सईद साहब का, शेख अजमत सईद नहीं है वो, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, शेख अजमत सईद साहब नहीं है वो। ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, जिस दिन अनाउंसमेंट होगी तो आप देख लेंगे, शेख अजमत सईद साहब नहीं है, उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही और वो ख़ुद भी इस पर तैयार नहीं है। मेरे इतना इशारा देते हैं कि जिनका नाम है उन पे अपोजिशन राज़ी होने वाली है? नहीं, अपोजिशन ना उस ब्यूरोक्रेट्स पे राज़ी होने वाली है, अपोजिशन ना उस रिटायर्ड जज पे राज़ी होने वाली है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें जब जाएंगी, उस वक्त तक जस्टिस जुवैद इकबाल सब चल रहे हैं, हो सकता है फिर कहा जाए जनाब का अभी तक मामला नहीं हो रहे ठीक, और ये एक हमने अपोजिशन के साथ हाथ मिला के कोशिश की थी, अपोजिशन नहीं कर रही, तो फिर जब तक कुछ अहम केसेस हैं उसमें जस्टिस जुवैद इकबाल साहब को तोसी दी जाए। आइन में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आइन में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसको आला अदलिया में चैलेंज कर दिया जाएगा, तो मेरा ज़ाती ख्याल है उस पर उन्हें शायद वो रिस्पॉन्स ना मिले, क्योंकि हुकूमत के पास भी जो उनकी टीम बैठी है वो भी बड़ी सोच और विचार के बाद ये सब कुछ कर रही है। चलें राना साहब, इस मुताल्लिक एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं कि अपोजिशन जो है उन्होंने अभी तक इस पर पेपर वर्क नहीं किया होगा? अगर उनकी तरफ से नाम मांगा जाता है तो कोई नाम तो पिक एंड चूज़ किया होगा? एक चीज़ में रखे, नून लीग की तरफ से जो नाम है उसको पीपल्स पार्टी किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ, और जो पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम होगा उसको नून लीग मानने के लिए, लेकिन ये करना तो अपोजिशन लीडर की राय से है ना। मैं नहीं मानने के लिए तैयार होगी भाई। पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने अगर कोई नाम देना है तो अपोजिशन जमातों से इत्तेफाक की राय से देंगे ना, और अपोजिशन जमातें से जब इत्तेफाक की राय होता है, दो नाम बिलावल साहब दे देते हैं, दो नाम इनकी तरफ से आ जाते हैं, मौलाना साहब की तरफ से दो नाम आ जाते हैं, इनकी तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 6 नाम भेजते हैं, और अगर वो उनमें से वो नाम जो पीपल्स पार्टी ने दिया हो उस पर खान साहब राज़ी होने लगे हैं, तो आप देख लीजिएगा नून लीग के अंदर से भड्डा भर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ अपोजिशन जमातों के भेजे हुए नामों पे आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, नाम फाइनल एक दो, मैंने आपको कुछ नाम तो आपको ले दिए हैं, और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो कोई रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं है, सही,
रिटायर्ड जज जिसका नाम लिया जा रहा था वो नहीं है, जो है उससे शायद ये इत्फाक ना करें, लेकिन वो भी तगड़ा जज है। यानी अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इत्तफाक राय से मामलात हल हो जाते हैं तो ठीक, वरना फिर हुकूमत अपनी मर्जी करेगी। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।